हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने मैं फिर एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टर, एसी स्टार्टर, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी इसके पहले हमने ड्यूल स्टार्टर बताया। ड्यूल व्हाट आर डिफिनेशन ऑफ ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो आपको ड्यूल स्टार्टर के बारे में जानकारी मिली। तो वो ड्यूल स्टार्टर होता है क्या, कैसे ड्यूल स्टार्टर काम करता है। तो हमने कल ड्यूल स्टार्टर के बारे में बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात है और है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मन लगा कर पढ़े। तो आज हम लोग नया टॉपिक चलेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कि हमने पहले ही फिगर बना के रखा है। क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा 2-3 मिनट लग जाता है, इसलिए हमने पहले फिगर बना दिया है। इसे बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका प्रयोग हम लोग 5 HP से लेकर 20 HP तक प्रयोग कर सकते हैं। 5 HP से लेकर 20 HP, कहीं 15 HP दिया है, तो 5 HP से लेकर 20 HP तक हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो देखो सीधा सीधा इसमें आपको दिख रहा होगा, ये ओवरलोड कॉइल इसमें लगा है, ये पूरा आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन है। उसके बाद इसके बाद A1 B1 C1। तो यहाँ क्या है, ये कनेक्शन दिया है। पहले मोटर को जो स्टेटर है वो आपका पहले देखिए किस में रहता है, स्टार में। किसमें? स्टार में। किसमें? स्टार में। 6 पॉइंट आपका क्वेश्चन पूछता है, 6 पॉइंट किस स्टार्टर में होता है। देन स्टार डेल्टा स्टार्टर, पहले 3 पॉइंट स्टार में, बाद में डेल्टा में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, स्टार में VL/√3 VPH, मतलब जो वोल्टेज होती पूरी नहीं मिलती, लाइन वोल्टेज √3 VPH। तो लाइन वोल्टेज फुल वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना मिलता है स्टार्टिंग में। तो स्टार में रहता है। जैसे मोटर हमारी क्या होती है 70 से 80% आ जाती है, उसके बाद हम उसको डेल्टा में कर देते हैं। तो डेल्टा में क्या होता है, स्टार में हुआ। स्टार में क्या हुआ, स्टार में आपका हो गया VL/√3 VPH। मगर डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा की बात कर रहे हैं। डेल्टा में क्या होगा, VL/VPH। तो फुल वोल्टेज इसको मिलने लगी, मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज मिलने लगी। मतलब पहले क्या था, हैंडल के द्वारा हमने पहले क्या था, आपके स्टार में था। देखो A2 का A2 से, B2 का B2 से, C2 का C2 से कनेक्शन स्टार का। स्टार का मतलब A2 का A2 से, C2 का C2 से, B2 का B2 से कनेक्शन। एकदम सिंपल। स्टार का मतलब जैसे एकदम एक वाइज लाइन वाइज करके स्टार हो। डेल्टा मतलब अपोजिट होता है, B2 का A1 से, C2 का B1 से और A2 का C1 से कनेक्शन। फिर उसके बाद लास्ट में हमने डेल्टा में कर दिया। तो डेल्टा में इसलिए किया जाता है क्योंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर हो जाती, तो हमारा मोटर डेल्टा में इस अंत में कनेक्ट हो जाता है। तो पूछता है कि इसमें 2 क्वेश्चन बन जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, नो लोड कॉइल है। ठीक, हमने बताया कि 2 चीज आपको स्टॉप होगा, स्टॉप बटन। तो क्या है, इसमें पूछेगा आपको, क्या पूछेगा कि मोटर स्टार्टिंग में, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में, पहली बात तो इसमें 6 पॉइंट होते हैं। पहला नंबर 6 पॉइंट, 3 पॉइंट स्टार में, ये 3 पॉइंट स्टार और 3 पॉइंट डेल्टा। ये चीज याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर 6 पॉइंट होते हैं। कुल मिलाकर कितने पॉइंट, 6 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार में, 3 पॉइंट डेल्टा में, ओवरऑल आपका 6 पॉइंट हो गया है। ओवरऑल कितना हो गया, 6 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट स्टार में, 3 पॉइंट डेल्टा में। उसके बाद स्टार्टिंग में आपका स्टार में रहता है,
स्टार्टिंग में जो कनेक्शन रहता है मोटर का स्टार में रहता है, तो स्टार कनेक्शन इन स्टार्टिंग, स्टार कनेक्शन, बस शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा, स्टार कनेक्शन इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। और दूसरा इसी में, अगला स्टार करके या दूसरा पॉइंट करके इसी में लिख लीजिएगा। एंड जब 70 से 80% हो जाती है स्पीड हमारी, 70 to 80%, तब हमारा डेल्टा में कनेक्टेड हो जाता है स्पीड इन मोटर, इन मोटर डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड। तो हमारा हैंडल ऊपर उठा देते तो डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। तो बस यही प्रोसेस है। इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट स्टार, 3 पॉइंट डेल्टा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में हमारा जो स्टार डेल्टा से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में स्टार से होता है और बाद में डेल्टा से कनेक्टेड हो जाता है। जब 70 से 80% डेल्टा में हम लास्ट में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रूट, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज पूरा बराबर हो जाता है, लाइन वोल्टेज फील्ड वोल्टेज मिलने लगता है। तो ये आपका फिगर हो गया, उतार लीजिए। तो आपका ये फिगर हो गया, इसको उतार लीजिए। और इसमें स्टाफ बटन या स्टाफ स्विच चाहे जो जो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल प्रोटेक्शन है, नो वोल्ट कॉइल है। नो वोल्ट कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कॉइल, क्योंकि स्टार्टिंग आर्म के आर्मेचर को पकड़े रहता है। सेम वही काम होगा। नो वोल्ट कॉइल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगी, अगर मैग्नेटाइज होगी तो हमारी मोटर स्टार्ट रहेगी, डीमैग्नेटाइज होगी तो छोड़ देगी। इसको उतार लीजिए। इसमें जो जो पॉइंट थे हमने बता दिए। A6 पॉइंट वाला ज़्यादातर ट्रेंड में हो गया है, अभी तक तो पूछ ही रहा है। कनेक्शन सीधा सीधा है, A2 का A2 से, B2 का B2 से, C2 का C2 से। तो इसके बाद इसका इधर तो लिख लिए। आप स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क का रिलेशन पढ़े तो बस कुछ नहीं याद रखिएगा। स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो एक बार याद रखिएगा, ये हम लोग रखे हैं, तो इसको उतार होंगे, उतार लीजिएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का रिलेशन क्या होता है, IS अपान IF का होल स्क्वायर इंटू SF, इतना पता है। अब हम क्या जानते हैं, स्टार्टिंग करंट शॉर्ट सर्किट करंट का 1/√3 होता है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट जो होता है शॉर्ट सर्किट का 1/√3 होता है। किसी की रख देंगे TF = 1.3 ISC अपान IF का होल स्क्वायर इंटू SF। तो आपका रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया क्या, स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क में रिलेशन हो गया, देन स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये भी डाल लीजिए आप लोग। ये सब क्या है, मोटर को स्टार्ट करने के तरीके हैं कि मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। स्टार डेल्टा स्टार्टर है।
इधर का उतार लेंगे फिगर। पॉइंट उतार लेंगे। तो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कुछ नहीं था बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये सब रिड्यूस मेथड है, रिड्यूस वोल्टेज मेथड। जो वोल्टेज इसमें घटती है, देखो स्टार्टिंग में घटी ना, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार्टर तो ऑटो ट्रांसफार्मर है भाई, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका मान लीजिए क्या है, यहाँ से कनेक्शन करें, यहाँ से 6 पॉइंट 7 दूर कर दिए। अब यहाँ आपका मोटर है, ये मोटर है। तो देखा जाए क्या देखा जाए, देखा ही जाए कि मोटर स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? स्टार्ट किसके द्वारा? ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा। पहले स्टार्टिंग में
मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जब 70 से 80% मोटर की स्पीड पहुंच जाती है तो ऑटो ट्रांसफार्मर से हटाकर सीधे सप्लाई से जोड़ देते, मतलब इधर से काट कर हम सीधा सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो सप्लाई से जुड़ जाता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। जैसे मोटर 70 से 80% स्पीड पहुंचे ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट, देन सीधा लाइन से कनेक्ट। और ये नो वोल्ट कॉइल है, ओवरलोड कॉइल है, सारा प्रोसेस वही चीज है। ये स्टाफ स्विच है, ये नो वोल्ट कॉइल है, ये आपका कनेक्शन हुआ है, ये आपका ओवरलोड, बस ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक, इसको बता लीजिए। तो उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा हम दिखवाते हैं आपको। और आपका ये जो है 20 HP तक मोटर प्रयोग किया जाता है। एबव भी 20 HP लिख सकते हैं, एबव 20 HP पूछता है रेंज, एबव 20 HP यूज। इस स्टार्टर का हम लोग एबव 20 HP तक प्रयोग करते हैं, एबव 20 HP। तो लगभग जितने स्टार्टर थे लगभग समाप्त हो ही जाएंगे आज। एसी स्टार्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका पड़ेगा हमने बोला था ना कि नो वोल्ट कॉइल, ओवरलोड कॉइल, इसका बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह आएगा। बिना इसका स्टार्टर बेकार है। स्टार्टर है जब प्रोटेक्शन डिवाइस। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर है जब प्रोटेक्ट डिवाइस। स्टार्टर क्या है? प्रोटेक्ट डिवाइस है। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर है जब प्रोटेक्शन डिवाइस। ये आपका रोटर है, घूमने वाला स्टेटर स्टार कनेक्शन है। आप लोग वीडियो को पुश करिएगा और बना लीजिएगा। इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें, लेकिन क्या इसका थोड़ा सा रिलेशन पढ़ेंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर देखा जाए कि चूँकि ISC बराबर फुल लोड करंट का, शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड का 5 गुना होता है, 5 BPH अपान ZPH क्या होता है? ये आपका VL बराबर √3 ZPH। मान लीजिए प्रारंभ में ऑटो ट्रांसफार्मर मान लीजिए स्टार्टिंग में मोटर की प्रारंभिक धारा, स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट IM होगी। मोटर की स्टार्टिंग करंट IM। तो VL बराबर √3 ZPH, √3 ZPH ए स्टार्टिंग करंट है। ठीक, तो मान लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसमें टैपिंग तो की ही जाती है, तो हम के लिख देते हैं स्टार्टिंग करंट
के लिख देते हैं। ठीक, स्टार्टिंग करेंगे आपकी, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में टाइपिंग की जाती है। ठीक, तो इसलिए आपका के लिख देते हैं हम लोग। KVL√3 ZPH। अब ये जो टोटल है ये आपका क्या हो जाता है, ISC हो जाता है। तो IM इक्वल टू के ISC। उसके बाद मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर या सीधे लाइन से स्टार्ट किया जाए। व्हेन मोटर स्टार्ट बाई ऑटो ट्रांसफार्मर एंड आर अथवा सब लाइन सप्लाई, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में IL के ISC, IL इंटू IM के इंटू ISC। IL बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ISC। ये रिलेशन निकलेगा, बता लीजिए इसको। ये आपका रिलेशन निकल गया। तो के स्क्वायर तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 से हमें मिल रहा है कि जब मोटर को सप्लाई करंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, सप्लाई करंट से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन सप्लाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, जो मोटर की स्टार्टिंग करंट हो वो प्रति फेज गुना के हो जाती है, मगर लाइन करंट के स्क्वायर गुना कम होती है, के स्क्वायर गुना कम होती है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा तो देखा जाए, लिख सकते हैं 1 और 2 इक्वेशन लिखकर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और लिखना चाहे तो IL इक्वल टू के स्क्वायर ISC 5 इंटू IF, इतना भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ये रिलेशन पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं, हो सकता है पूछ लेंगे। याद रखिए कि शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का 5 गुना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मोटर को लाइन से स्टार्टिंग किया जाता है, when motor starting line current, when motor starting supply side, सीधा सप्लाइड साइड, तब स्टार्टिंग करंट, मोटर की स्टार्टिंग करंट
ये करके लिखो, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस के टाइम्स, इसको लिख सकते हो स्टार्टिंग करंट रिड्यूस के टाइम्स मतलब आई एम इक्वल टू, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद बी की हम बात करते हैं, तो जो लाइन करंट होती है के स्क्वायर गुना कम होती है, एंड लाइन करंट तो उसके बाद देखा जाए तो लाइन करंट के स्क्वायर गुना कम हो जाती है, लाइन करंट रिड्यूस के स्क्वायर टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई एल इक्वल टू के स्क्वायर आई एस। आपको एक काम देगा, उतार लीजिए। उसके बाद देखा जाए, इसको उतार लीजिए। जब मोटर को सीधा हम सप्लाई साइड से जोड़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका नतीजा में स्टार्टिंग करंट हमारा रिड्यूस इन के टाइम्स कम होता है, और लाइन करंट हमारा रिड्यूस इन के स्क्वायर टाइम्स कम होता है। उसके बाद इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है मोटर का, TS। तो हम क्या जानते हैं, स्टार्टिंग टार्क सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर होता है, या स्क्वायर, इसको V के बराबर हम लिख सकते हैं, ये तो पता ही है, तब इसे VPH कर सकते हैं। क्या बता लीजिए। तो देखा जाए, मोटर को जब सप्लाई से सीधा जोड़ते हैं, जब मोटर को सप्लाई से जोड़ते हैं, व्हेन मोटर कनेक्टेड इन सप्लाई साइड, मोटर कनेक्टेड इन सप्लाई साइड, तो TS1 तो TS1 की बात करें, व्हेन मोटर कनेक्टेड इन सप्लाई साइड, TST1, तो क्या होगा, TST1, तो VL बराबर √3 ZPH, और TS। उसके बाद मोटर को जब ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करें या ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करें, में मोटर कनेक्टेड इन ऑटो ट्रांसफार्मर, तब क्या होगा, TST2, तो के DL √3 ZPH। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ऊपर वाला उतार लियोगे। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। तो
अब TS2 अपान TS1 कर दे, TS2 अपान TS1, तो क्या होगा के VL अपान √3 ZPH इंटू ऊपर चला जाएगा √3 ZPH अपान VL, तो ये कट जाएगा पूरा, तो बचा क्या, के बचा। तो स्टार्टिंग टार्क जो होता है के टाइम्स कम हो जाता है, तो TS2 इक्वल टू के TS1, तो हमारा जो स्टार्टिंग टार्क है वो भी के टाइम्स कम हो जाता है। तो लिख सकते हैं, इसको उतार लीजिए पहले नीचे वाला, तो सब इक्वेशन 3 से मान लीजिए, तो इक्वेशन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग टार्क हो वो के टाइम्स कम हो जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर लगाने से। हमारी क्या हो रही है, लाइन धारा भी कम हो जा रही है। मोटर जो स्टार्टिंग करंट है, जो हमारी लाइन धारा, तो मोटर की प्रारंभिक धारा वो भी कम हो जा रही है के टाइम्स, मगर लाइन करंट जब हम सप्लाई जोड़ रहे हैं के स्क्वायर टाइम्स कम हो रही है, मतलब फायदा हो रहा है। हम यही तो चाहते हैं, करंट को कम करें। स्टार्टर का मतलब क्या है, करंट को कम करना, तो हमारा करंट कम हो रहा है, लाइन करंट भी, और सब क्या नाम है सब मोटर की स्टार्टिंग करंट भी कम हो रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर से। इसको बता लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या होगा, व्हेन स्टार्टिंग टार्क रिड्यूस के टाइम्स, व्हेन स्टार्टिंग टार्क रिड्यूस के टाइम्स, रिड्यूस कितना के टाइम्स, स्टार्टिंग टार्क कितना कम हो रहा है, रिड्यूस के टाइम्स। स्टार्टिंग टार्क कितना हो रहा है, व्हेन इक्वेशन 3 व्हेन स्टार्टिंग टार्क रिड्यूस के टाइम्स। तो इसका ये मतलब हमको समझ गया कि स्टार्टिंग टार्क, लाइन करंट, मोटर की प्रारंभिक धारा, लाइन करंट और स्टार्टिंग टार्क, 3 चीज कम हो रहा है। अब हम थोड़ा अगर स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क रिलेशन पढ़े हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, IS स्टार्टिंग करंट एंड फुल लोड करंट में शायद रिलेशन यही है, इंटू SF ना हम जानते हैं, चूंकि पहले ऊपर वाले उतार लीजिए, तो हम आगे लिखाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम स्टार्टिंग करंट जो होता है, हम इसको स्टार्टिंग करंट, इसको हम भी लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो IM इक्वल टू क्या होता है, के ISC होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। IM इक्वल टू के ISC होता है, इसी में उतार दें अगर लिखना चाहे तो TS अपान TF और के स्क्वायर ISC अपान IF का होल स्क्वायर इंटू SF, ये आपका रिलेशन निकल गया, उतार लीजिए, ये आपका रिलेशन निकल गया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर लगाने से हमको क्या फायदा है, तो आपके सामने हमने निकाल दिया, लिख दिया।
अब देखा जाए इसको ताली होंगे। अब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं किसमें, हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा ये रिलेशन ज़्यादातर कहीं ना कहीं पूछ लेता है। अब रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, कौन सा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, सिर्फ स्लिप रिंग मोटर में। इसमें जो रोटर में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व कैसे करते हैं, बाय स्लिप रिंग के द्वारा। इसमें स्लिप रिंग के द्वारा हम रोटर में रेजिस्टेंस कैसे इन्वॉल्व करते हैं, बाय स्लिप रिंग के द्वारा। रोटर में अगर हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। इसलिए इसका प्रयोग हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं, स्क्वायरल केज में नहीं करते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसका फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर हम लोग इसका देखना चाहे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। RYNE, इसको थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज एंड स्लिप रिंग मोटर। स्टार्ट है, स्टॉप है। ये आपका इतना जो है ये ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये नो वोल्ट कॉइल, और एक तरफ से आपका स्टेटर है। ये आपका स्टेटर है, इतना क्या स्टेटर है। ये आपका रोटर रहेगा, रोटर रहेगा। अगर रोटर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक, अब आपका रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस यहाँ से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है बाय स्लिप रिंग के द्वारा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सही है, सही। यहाँ से इसका हम लोग सीधा कनेक्ट रहता है। तो ये आपका ये स्टार्ट स्विच है, स्टार्ट स्विच, ये स्टॉप स्विच।
स्टार्ट स्विच, दूसरा नो वोल्ट कॉइल, और उसके बाद ये आपका ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड प्रोटेक्शन निकाल लीजिए। ये आपका स्लिप रिंग है, क्या है, स्लिप रिंग। तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये आपका स्टेटर साइड हो गया, आपका रोटर साइड हो गया, आपका ना रोटर साइड, ये आपका रोटर, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है स्टार में कनेक्ट होता है, रोटर साइड। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन है, नो वोल्ट प्रोटेक्शन है, या होल्डिंग कॉइल या नो वोल्ट कॉइल, स्टार्ट स्विच है, स्टार स्विच है आपका, देन ऐसे करता है। तो बता लीजिए। तो मेरी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। तो आपका जो स्टार्टर है लगभग सारा खत्म हो चुका है। अब एक चीज़ बताएं, टेस्टिंग आप इंडक्शन मोटर पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगभग समाप्त हो चुका होगा। और उसके बाद आपका चलेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, स्टार्ट क्यों नहीं होती, फ्रैक्शनल हार्स पावर क्यों होती। तो अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और अच्छे से रहिएगा। सो थैंक्स।